नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि किसी भी देश के नागरिकों को कुशल नागरिक बनाने के लिए वहाँ के नियमों का, कायदे कानूनों का सर्वोच्च महत्व होता है। उसी तरह हमारे नर जीवन को सफल बनाने के लिए भी एक गुरु का सर्वोच्च महत्व होता है। हमारे गुरु ही हमें नर जीवन के न जाने कितने अलग अलग रहस्यों से परिचित कराते हैं। वे हमें न जाने कितनी बातों पर अपना ज्ञान दिया करते हैं। उन्हीं की वजह से हम अपने जीवन के सही उद्देश्य को जान पाते हैं। पर अब सवाल ये उठता है कि हमारे तो गुरु हैं ही नहीं, या हमारे गुरु हैं भी तो हम ये कैसे जाने कि वे हमारे लिए सही है या नहीं। तो आपको चिंता करने वाली बात नहीं रही, क्योंकि आज हम ब्रह्म ज्ञानवाणी धर्म ग्रंथ से चुने गए कुछ ऐसे ही दोहों के बारे में अपनी वार्तालाप आगे बढ़ाने वाले हैं, जिनमें कि आज हम जानेंगे कि कैसे होने चाहिए हमारे जीवन के गुरु, क्या क्या हमारे गुरु की विशेषताएं होनी चाहिए। इन सभी बातों को हमें ब्रह्म ज्ञानवाणी धर्म ग्रंथ के ये दोहे बताते हैं। तो चलिए शुरू करें। तो सबसे पहले लिखा है कि पहले देखो ज्ञानता कैसो गुरु को ज्ञान, पीछे देखो भावना भाव मिले भगवान। हमें सबसे पहले गुरु के ज्ञान को देखना चाहिए कि क्या उन्हें परमात्मा के बारे में ज्ञान है भी या नहीं। हमें यह देखना चाहिए कि क्या हमारे गुरु की भावनाएं परमात्मा से जाकर मिलती भी हैं या नहीं। क्योंकि आप आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे गुरु ऐसे बैठे हुए हैं जो केवल और केवल गुरुओं की वेशभूषा ही धारण किया करते हैं। वे अपने मन में परमात्मा के रंग को धारण नहीं करते, केवल और केवल अपने शरीर को ही धन प्राप्ति के लिए रंगना वे पसंद किया करते हैं। पर हमें इस तरह के पाखंड से बचकर रहना है। हमें उनके भाव की परख करनी होगी कि क्या उनके भाव हमें सचमुच परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं या नहीं। क्योंकि जैसे हमारे गुरु होंगे वैसी ही हमारे जीवन की आगे बढ़ने वाली राह होगी। हम किस तरफ आगे बढ़ेंगे ये हमारे गुरु के वचन तय करेंगे, क्योंकि जैसा वे मार्गदर्शन हमें हमारे जीवन के प्रति देंगे, हम अपना एक एक कदम वैसे ही आगे बढ़ाएंगे। तो अब आगे लिखा है कि परख परख गुरु पाइए, बिना परख गुरु नाए, अच्छी जाकी भावना वही गुरु कहलाए। परख परख गुरु पाइए। हमें बिना परखे किन्हीं को भी अपना गुरु नहीं बनाना चाहिए, चाहे वे कोई भी हो। जब तक हम अपने मन की पूरी पुष्टि नहीं कर लेते कि क्या जो खूबियां हम अपने एक सत्य गुरु में ढूंढ रहे हैं वे इनमें हैं या नहीं, उससे पहले हमें उनका अपने गुरु के रूप में चुनाव नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि हमारा जीवन ही उनके ऊपर निर्भर करता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम चाहते तो है परमात्मा को पाना, पर हम यही माया में और ज्यादा उलझ जाएं। इसी वजह से हमें उनके भाव की परख करनी है कि उनके भाव माया के प्रति ज्यादा है या फिर परमात्मा के प्रति ज्यादा है। चर्चा भी अच्छी मिले, पाप मिले ना एक, धर्म गुरु को ज्ञान हो, कर्म गुरु के नेक। हमें हमारे गुरु के पास लेश मात्र भी पाप की चर्चा तक नहीं मिलनी चाहिए। उन्हें ज्ञान धर्म का होना चाहिए और उनके कर्म नेक होने चाहिए। किसी भी प्रकार के पाप के कर्म में वे लेश मात्र भी लिप्त नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो गुरु स्वयं पाप में लिप्त हैं वे हमें धर्म का पाठ कैसे पढ़ा सकते हैं। ये भी तो बात हमें देखनी पड़ेगी कि यदि हमारे गुरु ही पाप में लिप्त हैं तो वे हमें कैसे धर्म का पाठ पढ़ाएंगे। इसीलिए इन सब बातों को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। ऐसे गुरु के ज्ञान ते सबकी नैया पार, कहीं रुकावट ना मिले गुरु धर्म की धार। अब कैसे गुरु के ज्ञान से सबकी नैया पार हो सकती है? जिन्हें धर्म का ज्ञान हो और जिनके कर्म नेकी के हों, जिनके नेक कर्म हुआ करते हैं और जिन्हें धर्म का ज्ञान हुआ करता है, वे गुरु ही
अपने सभी शिष्यों को उनकी नैया भवसागर के पार लगाने में सबसे ज्यादा उनकी सहायता किया करते हैं। उनके मार्ग में कोई भी रुकावट नहीं आती है। जब वे इस भवसागर को पार कर परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं तो माया रूपी या कोई भी अन्य कारक रूपी कोई भी रुकावट उनके मार्ग में आ ही नहीं सकती, यदि उनके गुरु सत्य हैं, यदि वे सत्य परमात्मा की भावनाओं से जुड़े हुए हैं। ऐसो गुरु जो ना मिले तो मत गुरु बनाए, राम नाम सुमरे चलो देगो पार लगाए। अब यहाँ एक बहुत बड़ी छूट भी दे दी है कि आज कलयुग के समय में यदि आपको ऐसे गुरु नहीं भी मिल रहे हैं, बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे हैं, तो आपको चिंता करने की यह बात नहीं है। आपको करना सिर्फ इतना सा है कि आप राम का नाम लेते रहें, क्योंकि वह राम का नाम ही आपको आपकी नैया पार लगाने में सहायता करेगा। वह राम का नाम ही बिना गुरु की सहायता के आपकी नैया भवसागर के पार उतार देगा। तो चलिए, मुझे आशा है कि आज गुरु के संदर्भ में हमारे चर्चा किए हुए दोहों से आपको बहुत शिक्षा मिली होगी। अब आप समझ चुके होंगे कि हमें कैसे गुरु बनाने हैं, या फिर जो हमारे गुरु हैं क्या उनमें ये खूबियां हैं। इन सभी बातों की आपको परख करनी होगी। तो मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यदि अभी भी आपके मन में आपके गुरुदेव के प्रति कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे जरूर पूछें। नमस्कार।